जितने भी विधायक हैं सबके लड़के बॉर्डर पे चले, हम जाति छोड़ के चलते हैं। सब चलने किसानों को बीच में आकर के इस तरीके से देखिए, ये आप लोग ये है 70 जब हटाई गई है तो धारा 370 हटाने का कोई मतलब तो निकलना चाहिए। मोदी जी जो है यहाँ बनाए के रखी है, तो हमरे कहने मतलब आप हिंदू हैं, हिंदू जब कहने हिंदू का पूजा जाता है तब वही जाती है। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री कोई भी भेदभाव नहीं किया हमने। हिंदू सारे को हिंदू का सब क्या चाहिए। ये भाजपा की रणनीति है कि लोगों को अपनी बात न कहने दिया जाए। लहरपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा पहलगाम में हुई घटना को लेकर आतंकवाद का पुतला फूंककर राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष अजीत कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारियों के द्वारा पहलगाम में हुई घटना को लेकर लहरपुर गेट से प्रदर्शन करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हुए तहसील के मुख्य गेट पर आतंकवाद का विरोध करते हुए पुतला फूंका गया। इसके बाद तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी की अनुपस्थित में तहसीलदार मनीष त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा मांग की गई कि हमले में मृतकों के परिवारों और घायलों को तत्काल और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए और घायलों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए। दूसरी मांग है कि घटना को लेकर गहन और पारदर्शी जांच के उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्य शामिल हो। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाए कि सुरक्षा में कहां चूक हुई है और इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है। मांग है कि जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर सार्वजनिक की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। तीसरी मांग में कहा गया है यह हमला देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय पर है। मांग करते हैं कि गृह मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दें। हमारी मांग यही है, जो कश्मीर में आतंकवाद हमला हुआ है, उन जितने लोग मरे हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ठीक। और मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूं और आतंकवाद देश से बिल्कुल ख़त्म किया जाए, यही मेरी मांग है। जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे पर्यटकों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मार दिए गए हैं, तो देश से आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। भारत सरकार ये कह रही है कि कश्मीर सुरक्षित है। देश के भीतर आतंकवादी कैसे प्रवेश किए पहलगाम में, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे कोई पुलिस विभाग का जो वहाँ की कश्मीर पुलिस है ना, तो वहाँ का कोई सिपाही था ना, तो हमारे सुरक्षा बल जो सीमा की रखवाली करते जवान थे, मिलिट्री के लोग, कोई भी वहाँ नहीं था। ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसके भीतर जो है ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो हमारी, इसको भेदने का काम किया गया है। देश के अंदर आतंकवादी कहाँ से आते हैं, तो इसकी एक जांच की जाए और इसकी जो जांच की जाए उसमें न्यायिक सदस्य शामिल किया जाए, जो एक मतलब विशेषज्ञ लोग हैं उनको शामिल किया जाए। दूसरी चीज़ हम मांग करते हैं कि देश जो है माननीय श्री अमित शाह जी से नहीं संभल पा रहा है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस अपने जो है पद से, गृह मंत्री के पद से त्यागपत्र, उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए। जो घायल हैं उनको उचित चिकित्सा और उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार वर्मा।